क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह जिस चाय की चुस्की से आपका दिन शुरू होता है, वह आपके कप तक कैसे पहुंचती है? हरे भरे पहाड़ों में उगने वाली छोटी सी पत्ती का सफर खेत से फैक्ट्री और फिर आपके घर तक पहुंचता है। आज हम जानेंगे चाय की खेती से लेकर आपके कप तक पहुंचने की पूरी कहानी। चाय की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी और ठंडे इलाकों में की जाती है। भारत में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी के चाय बागान दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। चाय के पौधों को अच्छी वर्षा और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पौधों को तैयार होने में लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। जब पौधे तैयार हो जाते हैं, तब मजदूर हाथों से सबसे कोमल दो पत्तियां और एक कली तोड़ते हैं। इन्हीं पत्तियों से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय बनती है। तुड़ाई का काम सुबह जल्दी शुरू होता है। तोड़ने के तुरंत बाद पत्तियों को फैक्ट्री भेजा जाता है। यहाँ उनकी गुणवत्ता जांची जाती है और चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले पत्तियों को बड़ी ट्रे में फैलाया जाता है। इस प्रक्रिया को मुरझाना कहते हैं। इससे पत्तियों की अतिरिक्त नमी निकल जाती है। इसके बाद पत्तियों को मशीनों में रोल किया जाता है। इससे पत्तियों की कोशिकाएं टूटती हैं और उनका प्राकृतिक रस बाहर आता है। रोलिंग के बाद पत्तियों को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। हवा के संपर्क में आने से उनका रंग हरा से भूरा होने लगता है। इसी प्रक्रिया से चाय का स्वाद और सुगंध विकसित होती है। अब पत्तियों को गर्म हवा से सुखाया जाता है। इससे उनकी नमी पूरी तरह निकल जाती है और चाय लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। सूखने के बाद चाय को आकार और गुणवत्ता के आधार पर अलग किया जाता है। फिर उसे पैक करके देश और दुनिया के बाजारों में भेज दिया जाता है। पैक की गई चाय ट्रकों और जहाजों के जरिए दुकानों तक पहुंचती है। यहीं से यह हमारे घरों में आती है। घर में पानी उबाला जाता है। उसमें चाय पत्ती, दूध और चीनी मिलाई जाती है। कुछ मिनट बाद तैयार हो जाती है आपकी पसंदीदा चाय। एक छोटी सी पत्ती का यह सफर कई लोगों की मेहनत का परिणाम है। खेत में काम करने वाले मजदूरों से लेकर फैक्ट्री के कर्मचारियों और दुकानदारों तक हर किसी का योगदान आपके कप में मौजूद है। अगली बार जब आप चाय की चुस्की लें, तो इस अद्भुत सफर को जरूर याद करें।